रविशंकर प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि सर, आवाज पहुंच रही है हमारी? जी पहुंच रही है। नमस्ते अमिताभ जी। नमस्ते रवि सर, ये अपूर्णीय क्षति है बहुत प्रधानमंत्री के लिए, जिस माँ का वो बार बार जिक्र करते रहे अपने पूरे कार्यकाल में भी, पूरे राजनीतिक जीवन में। देखिए, आपको मैं एक बात बताऊं, नरेंद्र मोदी जी ने अपने परिवार में अगर कभी भी जिक्र किसी का किया था तो माँ का किया था। और माँ को जिक्र करने का कारण ये था कि उन्होंने माँ का संघर्ष देखा, माँ का समर्पण देखा, माँ का अनुशासन देखा, माँ का त्याग देखा और माँ की आध्यात्मिकता देखी, है ना। तो ये इसका उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव था। आपको याद होगा, जब भी वो मुख्यमंत्री के रूप में दोबारा जीत कर जाते थे तो उनको गीता या रामायण मिलती थी। अब अमिताभ जी बड़े अनुभवी पत्रकार हैं, आपको याद होगा कि जब वो 14 में जीत कर दिल्ली आ रहे थे तो माँ का आशीर्वाद देने गए तो माँ ने उनके मुंह में वो सेवई टाइप की एक मिठाई खिलाई थी और उन्हें कुछ पैसे भी दिए थे आशीर्वाद में। अभी 11 से 21 से मुझे याद नहीं है। ये जो पूरी भावुकता है बहुत बड़ी बात। और जो उनका फेसबुक में जो गए थे कैलिफोर्निया में, मार्क ज़करबर्ग के सामने जो पीएम ने बड़े भावुक तरीके से माँ के त्याग को याद किया था, आंसू आ गए थे। तो ये बहुत बड़ी बात है। रवि सर, एक बहुत बड़ी बात उनके जीवन शैली में, उनके राजनीतिक जीवन में देखने को मिली, उनके माँ का प्रभाव। अगर बचपन में 1.5 कमरे के घर में उन्होंने बचपन बिताया, वहाँ पे चूल्हे पे खाना बनाते देखा तो उज्ज्वला योजना शुरू की गई। वहाँ उनके घर में बाथरूम नहीं था महिलाओं के लिए, शौचालय, और हर देश के हर घर में टॉयलेट बनाने की प्रक्रिया, पीने के लिए नल, पानी का नल नहीं था तो हर घर पेयजल वाला नल। आप तो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, साथ रहे हैं, उनकी हर योजनाओं में कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक योजनाएं पहुँचाने की बात होती है। इस पर उनके माँ की छाप साफ नजर आती है, जिन्होंने बचपन में उनको एक मजबूती से पाला। देखिए, आपने बहुत, मैं इसी को आगे विस्तार से बोलने ही जा रहा था कि माँ के संघर्ष को जो उन्होंने देखा, तो आज जब मैं इस स्थिति में हूं कि मैं कुछ कर सकूं तो वो करते थे। आपको याद करिए, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो जिस तरह से उन्होंने बच्चों के लिए काम किया, है ना। जो माँ गर्भ से रहती हैं उनको सम्मान से सरकारी अस्पताल में उनके गर्भ की व्यवस्था हो, बच्चों को स्कूल जाने के लिए स्कूल को और मजबूत किया जाए। याद करिए, एसपी, कलेक्टर, मंत्री सब जाया करते थे बच्चों के शुरुआत में। फिर केंद्र में आए तो आपने बताया ही, उज्ज्वला योजना, बाकी योजना, सब कुछ योजना, स्वास्थ्य की योजना, तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। लेकिन मैं तो एक बात और कहूंगा, भारत के सनातन चिंतन और सनातन सोच को आत्मिकता में कैसे प्रस्तुत करना है। जब राम जन्मभूमि में मंदिर का शिलान्यास करने गए तो याद है ना, टीवी पर माँ कुछ प्रणाम कर रही थी जब वो शिलान्यास कर रहे थे। आपने देखा काशी विश्वनाथ का मंदिर भव्य बना, आपने देखा जो जैन में महाकाल में बना, बद्रीनाथ, केदारनाथ। तो भारत के सनातन जो बिल्कुल ये मूल्य हैं, तो इनके प्रतीक हैं, तो ये अच्छे रहने चाहिए, वहाँ सफाई होनी चाहिए, उनमें भव्यता होनी चाहिए। तो ये है। और आज आपको बताऊंगा कि जो राम मंदिर बन रहा है वो तो ऐसा बन रहा है कि कमाल बन रहा है। तो ये सब जो चीजें उनको, ये भी उनको सनातन मूल्य अपनी माँ से ही मिले, ऐसा मानता हूँ। रवि सर, एक चीज और जी बोले। एक चीज और आज देखने को आई, प्रधानमंत्री एक शांति से अहमदाबाद पहुंचे, आज घर गए, माँ के चरणों में अंतिम आशीर्वाद लिया, उनको प्रणाम किया। एक शव वाहन में बैठकर वो शवदाह गृह तक गए, वहाँ पर मुखाग्नि दी। बिना किसी सुरक्षा के तामझाम नहीं था वहाँ पे, कोई सड़कों पे भीड़ भाड़ नहीं थी। एक वेरी मध्यवर्गीय परिवार का एक दाह संस्कार उन्होंने आज निभाया है। ये भी अच्छा एक संदेश देता है कि आप प्रधानमंत्री भले ही हो, लेकिन परिवार परिवार है, जहां सादगी से भी सब काम हो सकते हैं। बल्कि आप यही नहीं, मैंने देखा एकाध चैनल पर कि सारे मुख्यमंत्रियों मंत्रियों को कहा कि आप अहमदाबाद ना आए, अपना काम करें। हाँ, आज प्रधानमंत्री जी स्वयं राजभवन से कलकत्ता में अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को एड्रेस भी वर्चुअली करेंगे। लेकिन आज प्रधानमंत्री चाहते तो लाखों लोग जुड़ जाते हैं ना अहमदाबाद में। मैं तो गुजरात के चुनाव में लंबा समय वहां रहा था, उनके रोड शो में कम से कम 10 लाख लोग अहमदाबाद के शहर में रोड पर थे। लेकिन नहीं, ये पारिवारिक कार्यक्रम, मेरी माँ गई, हम लोग का दुख है, और बहुत ही सरलता और सादगी। और देखिए अमिताभ जी, फिर मैं कहूंगा, आपने बहुत देखा है नरेंद्र मोदी जी को, दिल्ली की सल्तनत को, दिल्ली के शासन को, विभिन्न पार्टियों के शासन को। आपने हीराबेन जी में कभी भी कोई अहंकार का भाव देखा? एक बात मुझे बता दीजिए,
उनका टीवी का इंटरव्यू देखा कि मेरा बेटा बड़ा बन गया, अच्छा काम कर रहा है, ये बनना सब। तो ये उनके परिवार को देखा। तो आज मैं कहूंगा कि मोदी जी ने जो सादगी का परिचय दिया है, आज वो उनका परिवार, उनकी माँ, सबों ने दिखाया है। और यही तो आचरण देता है नेता अपने आचरण। तो आज मैं आपसे यही कहूंगा कि मोदी जी काम भी कर रहे हैं और जो दिखाया गया है, तो एक ही शब्द में कहूंगा, वाक्य, आई एम वेरी प्राउड ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। बहुत गर्व है। एक ऐसा संस्कारी आचरण, सादगी का, सहजता का, सरलता का उन्होंने देश के सामने प्रस्तुत किया है कि हम सभी बहुत गौरवान्वित हैं और उनकी मां की स्थिति को प्रणाम करते हैं। रवि सर, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, हीराबा के बारे में इतनी सारी बातें बताने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।